हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विलियम बटलर येट्स की एक पोएम को डिस्कस करेंगे, द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल। इस पोएम में अक्टूबर की एक शाम का जिक्र है जब पोएट कूल पार्क गए और वहाँ उन्होंने लेक में वाइल्ड स्वॉन्स को यानी कि हंसों को देखा। विलियम बटलर येट्स एक आयरिश पोएट थे। उनका होम टाउन डबलिन है। वो एक ड्रीमर थे, एक विजनरी थे। येट्स ने अपनी पोएम्स में सिंबल्स को यानी कि निशानों को यूज़ किया है और उनकी ज़्यादा पोएम्स का मेन थीम पैशन और इंटेंसिटी है। येट्स को 1923 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। द वाइल्ड स्वॉन्स एट कूल एक बेहतरीन पोएम है और इसका थीम ओल्ड एज है और टाइम के साथ आने वाले चेंजेस। इस पोएम में येट्स ने अपनी ओल्ड एज को स्वॉन्स के यूथ के साथ कंपेयर किया है। टाइम के साथ पोएट में काफ़ी बदलाव आया है, पर जो हंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। अब हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई. Under the October twilight, the water mirrors a still sky. Upon the brimming water, among the stones, are 59 swans. The trees are in their autumn beauty. पतझड़ का मौसम है और इस वक्त पेड़ों की ब्यूटी अजीब है। ऑटम ब्यूटी का ये मतलब हो सकता है कि पत्तों का रंग येलो या ब्राउन है, जिसकी वजह से पेड़ सुंदर लग रहे हैं। The woodland paths are dry. जंगल में बने हुए रास्ते बिल्कुल सूखे हैं। Under the October twilight, the water mirrors a still sky. ये शाम का समय है, सनसेट और अंधेरे होने के बीच का टाइम। इस अक्टूबर के टाइम में आसमान की रिफ्लेक्शन लेक के पानी में पड़ रही है, जो कि बहुत शांत और साफ है। पोएट लेक के पास खड़े हैं और आसमान की रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहे हैं। और क्या देखते हैं? Upon the brimming water among the stones are 59 swans. पानी पत्थरों के बीच में से बह रहा है और ऊपर आ रहा है। Brimming का मतलब है ऊपर तक आना, यानी कि ओवरफ्लो करना। Are 59 swans. So poet वहाँ 59 swans को देखते हैं। Second stanza. The 19th autumn has come upon me. Since I first made my count, I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. So poet कहते हैं कि the 19th autumn has come upon me, कि 19 साल हो चुके हैं जब मैंने first time swans को count किया था। I saw before I had well finished all suddenly mount. इससे पहले कि मैं सब स्वॉन्स को काउंट करता, एकदम से स्वॉन्स उड़ गए। माउंट का मतलब है उड़ना, और हवा में गोल गोल घूमने लगे। क्लैमरस मीन्स शोर। जब स्वॉन्स ने अपने पंख फड़फड़ाए तो पंखों का शोर पोएट ने सुना। I looked upon those brilliant creatures, and now my heart is sore. All's changed since I, hearing at twilight, the first time on this shore, the bell beat of their wings above my head, trod with a lighter tread. I have looked upon those brilliant creatures. पोएट ने उन सुंदर बर्ड्स को देखा और अब उनका मन उदास है। सोर का मतलब है सैड या उदास। उदास इसलिए क्योंकि इतने सालों में पोएट के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। All's changed since I, hearing at twilight, the first time on this shore. पोएट कहते हैं कि जब मैंने पहली बार इन स्वॉन्स को देखा, तब से आज तक काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में बदल गया है। The bell beat of their wing above my head trod with a lighter tread. और जब मैंने पहली बार उनकी आवाज़ को सुना, तब से और अब में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इससे पहले मैं हल्के कदम रख कर चलता था। ट्रॉड मीन्स चलना, कदम रखना, और लाइटर ट्रेड मीन्स धीरे धीरे कदम रखना। जब मैंने पहली बार पंखों की आवाज़ सुनी थी,
तब मैं इतना उदास नहीं था जितना कि अब हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा। Unwearied still, lover by lover, they paddle in the cold, companionable streams, or climb the air. Their hearts have not grown old. Passion or conquest wander where they will, attend upon them still. So, unwearied still, lover by lover. Unwearied का मतलब है जो थका नहीं है, जिसको थकावट नहीं है. So, poets यहाँ swans की बात कर रहे हैं कि स्वॉन्स थके नहीं हैं और वो पेयर्स में हैं और वो पेयर्स में ही ठंडे पानी में तैर रहे हैं. कंपेनिनेबल स्ट्रीम्स मतलब फ्रेंडली या कंफर्टेबल वाटर, यानी कि पानी उनके लिए कंफर्टेबल है. और क्लाइम द एयर, और जब वो हवा में उड़ते हैं तब भी वो पेयर्स में उड़ते हैं. दे हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, उनके जो हार्ट हैं वो अभी भी यंग हैं. पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर वे दे विल अटेंड अपॉन देम स्टिल, अभी भी उनके अंदर उतना ही पैशन है. और कॉन्क्वेस्ट का यहाँ मतलब है दिल जीतना अपने मेट का या अपने पार्टनर का. वंडर वे दे विल का मतलब है अपनी मर्जी से वो कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. अटेंड अपॉन देम स्टिल, और अभी तक उनके पास पैशन है, एनर्जी है और ताकत है. But now they drift on the still water, mysterious, beautiful. Among what rushes will they build? By what lake's edge or pool delight men's eyes? When I awake someday to find they have flown away. So, but now they drift on the still water. अब swans पानी में तैर रहे हैं और वो बहुत mysterious और beautiful लग रहे हैं. मिस्टीरियस मतलब कि उनके अंदर क्या राज है ये पोइट को कभी पता नहीं चल सकता. पोइट सोचते हैं ये स्वॉन्स अब कहाँ जाएंगे. क्या वो अपना घर रशेस के बीच बनाएंगे. रशेस वो प्लांट्स हैं जो गीली ज़मीन पर उगते हैं, या फिर वो किसी झील या तालाब के पास रुकेंगे. पर वो जहाँ भी जाएंगे लोग उनको देखकर खुश होंगे. और जब मैं कभी एक दिन उठूँगा और यहाँ आऊँगा, मुझे पता चलेगा कि स्वॉन्स अब यहाँ नहीं हैं, वो कहीं और चले गए हैं.